हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप ओल्ड हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। प्रीवियस वीडियो में आप जान चुके थे गैमीट फॉर्मेशन। यदि आपने नहीं देखा था तो आप यहां से एक बार देखते जाइए वीडियो को पॉज करके। हालांकि वीडियो ऑफलाइन है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप देख चुके थे कि गैमीट फॉर्मेशन किस होता है, कैसे होता है ऑर्गेनिज्म में, और उसके बाद प्लांट्स में भी आपने अलग अलग तरह के प्लांट्स में देखा था। आज हम लोग जानेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स लेने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा और क्वेश्चंस दूंगा। ये आज का है स्लाइड नंबर 1। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि सेग्रीगेशन और सेपरेशन जो होती है एक सिंगल एलील की पेयर में से, तो उस पेयर में से जब सेग्रीगेशन और सेपरेशन होती है वो मियोसिस की फेज़ में होती है। तो मियोसिस की कौन से फेज़ में वो होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस मैं दूंगा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इस शॉर्टकट को मैं यूज करूंगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग के लिए। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस द segregation और separation of both of a pair both of a pair for one allele occurs। मतलब एक अलील जब एक पेयर में से सेपरेट होगा तो वो मियोसिस के कौन से फेज होगा। ऑप्शंस में यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, एनाफेज फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है एनाफेज सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेज 1, फोर्थ है नन। तो देखिए इसके जो होंगे ना, इसके यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब आप पूछेंगे कि दो पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन से हैं, तो इसके मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो सेग्रीगेशन होगा इसके कितने होंगे, दो पॉसिबिलिटीज़ होंगे। अब दो पॉसिबिलिटीज़ में कैसे कैसे होगा तो आइए यहाँ पे मैं बताता हूँ। इस दो पॉसिबिलिटीज़ के मैं पहला में बताऊंगा, यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो, इफ क्रॉसिंग ओवर डू नॉट टेक प्लेस। यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो क्या होगा, सेग्रीगेशन जो होगा वो एनाफेज फर्स्ट में होगा मियोसिस के। सेग्रीगेशन occurs in एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ये हो गए आपके फर्स्ट पॉसिबिलिटीज। सेकेंड पॉसिबिलिटीज में क्या होगा, यदि क्रॉसिंग ओवर हो गया तो, इफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स, तो केस कब होगा सेग्रीगेशन occurs in एनाफेज सेकेंड ऑफ
व्हाट, मियोसिस सेकेंड। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि यदि सेग्रीगेशन होगा और सेपरेशन होगा एक पेयर में से अलील का, तो वो मियोसिस के किस स्टेज में होगा। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार थे। इसके दो पॉसिबिलिटीज़ निकल के आते हैं। पहला वो जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, और एक तब जब क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर जब नहीं होता था तो कहाँ पे होता था, सेग्रीगेशन एनाफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट के, और यदि क्रॉसिंग ओवर हो गई तो एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड के। ये हो गए। तो आप इस चीज़ को याद रखिए और ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में आ भी सकती है। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं गैमीट फॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स। एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे देखिए जीनोटाइप हम लोग देखते हैं सिंगल जीनोटाइप के लिए। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1 में देखते हैं। जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल टी कैपिटल ए। ये कैसा है, होमोजाइगस टॉल है। ये है होमोजाइगस टॉल। ओके, ये हो गए जीनोटाइप। अब देखिए इस जीनोटाइप को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल टी, और ये है क्रोमोसोम मान लीजिए, ये है कैपिटल टी। एक और सेट, ये भी कैपिटल टी के लिए है और ये भी कैपिटल टी। इस दोनों को बॉक्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसका क्या हुआ, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट जैसे ही होगा, मियोसिस आपको पता होना चाहिए, मियोसिस माइटोसिस के बारे में मैंने बताया था डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे ये रिडक्शन होगा और कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा क्रोमोसोम, और तब तक बटेगा जब तक इसके सिंगल सिंगल गैमीट ना हो जाए। अब देखिए ये हो गए फर्स्ट। अब देखिए मियोसिस फर्स्ट होने के बाद इसके भी तो होंगे ना मियोसिस, तभी तो गैमीट बनेगी ना। अब देखिए यहाँ पे होगा मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड होने के बाद यहाँ पे इसके गैमीट बनेंगे, इसके भी बनेंगे और इसके भी बनेंगे। मतलब यहीं से कंटिन्यू आप ऐसे लाइन खींच दीजिए। इसके कितने बने, एक क्रोमोसोम कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी। कितने गैमीट बने, 4 गैमीट बने, और 4 के चारों गैमीट क्या है, ये ऑल गैमीट क्या है, प्योर है ना। गैमीट, गैमीट कैसा है, प्योर है। कितने टाइप्स के हैं, एक ही टाइप है सब। यहाँ पे टॉल के लिए है, सिर्फ लेंथ का है ना सब, देखिए सिर्फ लेंथ का है, तो एक ही टाइप का है।
यदि यहाँ पे स्मॉल टी एक भी आ गया रहता तो दो टाइप का होता है, लेकिन ये कैसा है, ऑल आर ऑफ सिंगल टाइप, सेम टाइप, एक ही टाइप का है। समझ गए। यहाँ पे देखिए अब दो टाइप के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। उसके लिए आप आ जाइए स्लाइड नंबर 2 में। कोई सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2, और ये स्लाइड कितना हो जाएगा, ये था 1, ये है 2 और ये है 3। आइए यहाँ पे एक और देखते हैं हम लोग हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के लिए। जीनोटाइप कैसा लेंगे, एक कैपिटल टी है और एक हम हाइट के रिगार्डिंग ही लेंगे लेकिन स्मॉल टी लेंगे। ये कैसा है, हेट्रोजाइगस टॉल है, डोमिनेंसी शो कर रहा है ना, हेट्रोजाइगस है और टॉल है। यहाँ पे इनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये कलर। ये हो गया आपका जीनोटाइप। ओके, अब आइए इसके हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि गैमीट कैसे फॉर्मेशन होगा। तो यदि टर्ल के रिगार्डिंग में यहाँ पे दो ही है ना, सिर्फ मतलब लेंथ के रिगार्डिंग दिया गया यहाँ पे, तो एक हेट्रोजाइगस है, एक होमोजाइगस है। ये टी है, कैपिटल टी, इसका एक होगा, थोड़ा बड़ा बन गया क्रोमोसोम, कोई बात नहीं। और ये स्मॉल टी होगा, इसका भी हम लोग लेते हैं यहाँ पे, बड़ा होगा कोई बात नहीं, आप लोग के लिए देखने में सही होगा। चलिए इसका मैं बॉक्स नहीं बनाता, आप लोग बॉक्स से घेर लीजिएगा। अब चलिए मैं घेर देता हूँ, पता नहीं आप लोग इसे घेरेंगे भी कि नहीं। नोट्स थोड़ा सा आप लोग अच्छे बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसका म्यूसिस हुआ, म्यूसिस कैसा, फर्स्ट, म्यूसिस फर्स्ट हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे एक आया इसका कैपिटल टी वाले का, और एक आया किसका, स्मॉल टी वाले का। ये हो गया। अब इसके फिर से क्या हो गया, म्यूसिस सेकंड होगा। ये कैसा है, म्यूसिस सेकंड, ये भी है म्यूसिस सेकंड। इसके के कितने बनेंगे, एक दो, एक दो, टोटल तो 4 बनेंगे। लेकिन ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है। गैमीट सब के सब कैसे गैमीट है, गैमीट टोटल कितने हैं, प्योर गैमीट ही है ना, तो सारे के सारे गैमीट्स कितने हैं, कैसे हैं गैमीट्स, गैमीट कैसा है, प्योर है। कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। ओके, तो ये समझ में आया आपको। आइए एक और देखते हैं कि इसका कितना टाइप होता है। स्लाइड नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर कितना, 3। यहाँ पे एक जीनोटाइप हम लेते हैं, 2 जीनोटाइप लेते हैं, मतलब अलग अलग एक्सप्रेशंस के लिए। ओके, ये है टॉल के साथ साथ ये वायलेट है, ये आर कलर को कोड कर रही है, कैसा कलर, तो वायलेट कोड, वायलेट कलर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वायलेट। अब यहाँ पे हम लोग इसके देखेंगे कि ये कैसे जीनोटाइप और कितने गैमीट बनाती है और गैमीट कैसा होता है, समझ गए। आइए तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले क्रोमोसोम। टॉल के साथ साथ ये कैसा है, वायलेट है। तो एक हमने लेंथ के रिगार्डिंग बनाया, एक हमने कलर के रिगार्डिंग बनाया। इसके 2 सेट लेंगे,
क्रोमोसोम एच टाइप का बन रहा है, लेकिन ये छोटा मैं बनाऊंगा। इससे आप लोग क्या कीजिएगा, घेर लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। मियोसिस इसमें फर्स्ट हुआ। अब यदि मियोसिस इसमें फर्स्ट हुआ तो इसके गैमिट आइए यहाँ पे देखते हैं, अलग अलग होंगे ना। ये कैपिटल टी के लिए, ये आर के लिए, ये भी कैपिटल टी के लिए, ये भी आर के लिए, ये हो गए। अब देखिए इसमें फिर से क्या होगा, सेकेंड मियोसिस होगा। अब इसके कितने गैमीट बनेंगे वो बताता हूँ, और इसके कितने बनेंगे, बनेंगे 4 ही। लेकिन यहाँ पे कोड जो कलर जो होगा, फिनोटाइप जो शो करेगा वो 2 चीज़ के लिए है, एक लेंथ के लिए, एक कलर के लिए। तो देखिए एक कैपिटल टी, एक कैपिटल आर, लेंथ के साथ साथ कलर के लिए भी है ना, कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ पे भी कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर। कितने गैमीट बने, 1 2 3 और 4, तो 4 गैमीट। 4 गैमीट कैसा, गैमीट यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, गैमीट जो है कैसा है, वो प्योर है। टाइप्स यदि देखें तो कितने टाइप्स के हैं, एक ही टाइप के हैं ना, सब के सब सेम है। एक और एग्जांपल देखते हैं स्लाइड नंबर 5 में, और ये एग्जांपल नंबर 4। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंक चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग हेटेरोजाइगस के केस में देखेंगे, और हेटेरोजाइगस में टॉल और वायलेट के केस में देखेंगे। हेटेरोजाइगस टॉल भी होगा और हेटेरोजाइगस वायलेट भी होगा, यानी कि डोमिनेंसी शो करेगा एक, तो एक रिसेसिव शो करेगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं जीनोटाइप कैसा होगा। जीनोटाइप मैंने बताया कि हेटेरोजाइगस होगा और टॉल और फ्लावर कलर वायलेट होगा। तो हेटेरोजाइगस टॉल के लिए ये हो गया, और हेटेरोजाइगस वायलेट कलर के लिए ये हो गया। तो ये कैसा है, हेटेरोजाइगस टॉल और एंड वायलेट, दोनों हेटेरोजाइगस के केस में है। अब आइए इसके हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉसिबिलिटीज़, और इसके देखते हैं, इसके 2 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे, और किस तरह से इसके गैमीट हम लोग निकालेंगे वो भी यहाँ पे हम देखते हैं। तो आइए यहाँ पे मैं अलग कलर से आपको पहले क्रोमोसोम ड्रॉ कर देता हूँ। पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्रोमोसोम, फिर आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। देखिए यहाँ पे जैसे हेटेरोजाइगस क्या कंडीशन होगा, तो इसके 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगे। पॉसिबिलिटीज़ नंबर ये 1 है और ये पॉसिबिलिटीज़ नंबर 2 है। ये 2 में से कोई एक होगा इसके अरेंजमेंट के बेस पे। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अरेंजमेंट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, समझ गए आप। आइए यहाँ पे देखते हैं इसके कैसा कैसा कंडीशन होगा। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में होगा, इसको कैपिटल टी मानते हैं हम लोग, एक स्मॉल टी है, और एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है।
तो ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल आर, ये भी स्मॉल टी और ये भी स्मॉल आर। एक और कंडीशन होगा कि ये कैपिटल टी होगा, ये स्मॉल टी होगा, लेकिन ये स्मॉल आर होगा और ये कैपिटल आर होगा। बाकी इसके वो देखते जाइए। ये देख लिए। अब देखिए इसके मियोसिस फर्स्ट कैसे होगा और इसका मियोसिस फर्स्ट कैसा होगा वो मैं दिखाऊंगा, और आप लोग के सामने जो है डिफरेंस वो यहीं पे होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिया तो क्या क्या होगा। एक होगा कैपिटल टी के रिगार्डिंग, ये भी कैपिटल टी, ये कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, एक स्मॉल टी होगा, है ना, और एक होगा स्मॉल आर। इसके देखिए मियोसिस फर्स्ट में, इसके मियोसिस फर्स्ट में कैसे होगा। एक होगा कैपिटल टी का, एक होगा स्मॉल आर का ना, फिर एक पॉसिबिलिटीज देखें इसके रिगार्डिंग में, तो क्या होगा कि स्मॉल टी का होगा और एक कैपिटल आर का होगा। अब इसकी क्या हो गया, मियोसिस सेकेंड होगा ना, मियोसिस सेकेंड। इसका भी क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड होगा। अब यहाँ पे गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, इसके कैपिटल टी का और स्मॉल आर का, और इसके स्मॉल टी का और कैपिटल आर का। अब देखिए यहाँ पे जो है टोटल 4 टाइप के गैमीट नज़र आ रहे हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ में टोटल 4 टाइप का, मतलब एक में तो एक टाइप ये हो गया है ना, और एक टाइप ये। देखिए इसके भी तो मतलब यहाँ से 4 होंगे ना, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ नहीं किया। एक कैपिटल टी और फिर एक जो अलग होगा इसका, इसमें भी 2 होंगे ना, इसके भी यहाँ पे 2 होंगे। उस हिसाब से एक सेट और ड्रॉ करना है आपको। देखिए सबके 4 गैमीट है, इसमें दो टाइप के हैं गैमीट। देखिए एक टाइप ये है और एक टाइप ये है, तो ये 2 टाइप हैं। एक टाइप इसके ये है, नीचे भी वही टाइप है ना ये, और एक टाइप ये है। तो इसके भी टोटल कितने टाइप हैं, 2। यदि दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए देखें तो 4 टाइप के गैमीट्स हमें मिल रहे हैं। टोटल कितने, 4 टाइप्स के गैमीट मिल रहे हैं। और गैमीट हमेशा कैसा होता है, प्योर केस में होता है, प्योर कंडीशन में होता है। तो ये आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पे एक आपका मैं एक आपके लिए खुद से मैं वर्क यहाँ पे दे के जाऊँगा। ये 4th एग्जाम्पल था, यहाँ पे मैं 5th एग्जाम्पल जो है आपको खुद से करना है, और ये स्लाइड नंबर 6 है। 5th एग्जाम्पल है जीनोटाइप। जीनोटाइप यहाँ पे मैं देता हूँ होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस वायलेट के लिए। टॉल में कैसा है, होमोजाइगस टॉल है, एंड हेट्रोजाइगस कैसा है, वायोलेट है। ये आपको खुद से करके आना है। समझ लीजिए ऐसा कि ये आपका होमवर्क हो गया। इस होमवर्क को आपको बना के लाना है अगले क्लास में, और आप हमारे टेलीग्राम पे भेज देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए आपने जो ये पढ़ा गैमीट फॉर्मेशन, जितने भी आप अभी तक देख रहे हैं, अभी तक जो आप देख चुके हैं, जितना भी आप देखें एग्जाम्पल, इसके आधार पे एक मैं कंक्लूज़न यहाँ पे आपको दूंगा। तो ये आपका हो गया सेल्फ असाइनमेंट, आप खुद से करेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको यहाँ पे कुछ कंक्लूज़न बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। अब ये इम्पोर्टेंट टर्म को कैसे हैंडल करें, इस चीज़ को मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आइए, इसके आधार पर मैं यहाँ पे आपको दूंगा कंक्लूज़न। ओके,
कंक्लूजन में देखिए आपने जो पढ़ा है, कंक्लूजन यहाँ पे 2 कंक्लूजन मैं दूंगा। कंक्लूजन में आपने देखा कि जब ऑर्गेनिज्म का जो अलील का पेयर होता था वो यदि होमोजाइगस है, मतलब सेम है, तो कितने टाइप्स के गैमीट बनते थे? सिंगल टाइप के गैमीट बनते थे। वहीं पे यदि अलील हेट्रोजाइगस होता था तो वहाँ पे नंबर ऑफ गैमीट या टाइप ऑफ गैमीट डिपेंड करता था किस चीज़ पे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितनी हो रही है। मतलब कि बात ये है टोटल कि आइए यहाँ पे कंक्लूजन नंबर मैं बताता हूँ। एक कंक्लूजन में when an organism is homozygous for allele pair, यदि allele pair के लिए होगा, देन इस केस में क्या होगा? टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस्ड या फॉन्ड कितने हो गए? एक ही टाइप का होगा, सिंगल टाइप। समझ गए? अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली जीनोटाइप लेना होगा। अब देखिए जीनोटाइप हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए टॉल के रिगार्डिंग लिए, ये दोनों कैसा है? होमोजाइगस है। ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन है ना, यानी कि सेम अलील है, यानी कि और एक पेयर अलील है ना, ये एक पेयर अलील है ना टोटल। आप देखिए पेयर ऑफ अलील है, दोनों पेयर ऑफ अलील कैसा है? सेम है, यानी कि होमोजाइगस है। कितने प्रकार के गैमीट यहाँ से मिलेंगे? एक प्रकार के, वो भी कौन से? ये सिंगल टी। समझ गए? तो ये इस जीनोटाइप, और यहाँ पे मैं जो नीचे लिखूंगा ये लिखूंगा गैमीट प्रोड्यूस्ड। अब देखिए ये हो गए एक टाइप के। अब मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ, कैपिटल टी, स्मॉल आर। देखिए यहाँ पे सिंगल पेयर के लिए बोला जा रहा है, ना कि अलग अलग के लिए। सिंगल पेयर मतलब ये पेयर देखिए ना, यहाँ पे ये होमोजाइगस है ना, एक अलील, ये भी तो होमोजाइगस है। यहाँ पे कितने अलील? एक अलील। समझ गए? तो कितने टाइप्स हुए? टोटल एक ही टाइप हुए ना। ये मतलब एक टाइप किस चीज़ के लिए? कलर के लिए, और एक किस चीज़ के लिए? उसके हाइट के लिए। यानी कि देखिए ये होमोजाइगस है। लेकिन अदर केस जो आप देखेंगे, यानी कि ऑर्गेनिज्म जिसमें हेट्रोजाइगस अलील पेयर होगा, उसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा कि गैमीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है और उसके कितने टाइप हैं। समझ गए? तो ये हो गया। अब आइए इसके अदर कंक्लूजन नंबर बी पे। कंक्लूजन नंबर बी पे यहाँ पे बोल रहा है when an organism is heterozygous for the allele pair, then number of gamete produced depends on the contrasting character of that, depends on the contrasting character। ये क्या है मैं बताता हूँ। कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे आप तो देखिए होमोजाइगस के केस में, लेकिन मान लीजिए टॉल के केस में ऐसा रहता है, कैपिटल टी। कितने टाइप्स की गैमीट फॉर्म होता है? एक कैपिटल टी मिलता है, एक स्मॉल टी, दो मिल गए ना। अब मान लीजिए हम लोग यहीं पे हाइट के लिए भी देखते, कलर के लिए भी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो यहीं पे आप देख लीजिए कितने मिलेंगे, 4 टाइप्स के मिल जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया कंक्लूजन में।
अब एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँगा, एक फार्मूला यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। आइए नेक्स्ट स्लाइड में। फार्मूला यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फाइंड करने के लिए ही दूंगा। तो मान लीजिए कि एक पेयर है और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसमें हेट्रोजाइगस है, सिर्फ एक पेयर के लिए है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, आइए बताता हूँ। यदि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक पेयर है, एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मतलब मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है, तो नंबर यहाँ पे कितने हैं, टाइप ऑफ गैमिट कितने मिलेंगे, टाइप ऑफ गैमिट यहाँ पे मिलेंगे हमें 2 मिलेंगे ना। तो देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर n मानते हैं, n कितने हैं, एक है, इसमें कितने हैं, इसमें 0 है। मान लीजिए कलर के रिगार्डिंग लेते हैं, इसमें कितने हैं, 1 है। अब यहाँ पे हाइट के साथ हम लोग कलर लेते हैं, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R, इसमें कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ये तो नहीं है, इसमें है 1 है। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि यदि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 1 है तो यहाँ पे हम लोग 2n वाला फार्मूला लगाएंगे और इससे हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ गैमिट। यदि 1 है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तो 2n लिखेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 2 गैमिट्स मिलेंगे। यहाँ से देखिए आप 2 गैमिट्स मिलेंगे। यदि 0 है तो 2n यानी कि सिर्फ एक गैमिट्स आप यहाँ से पता कर सकते हैं, 1 गैमिट्स मिलेंगे। यदि यहाँ पे सिर्फ 1 है 2n है तो फिर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने मिलेंगे, सिर्फ 2 मिले, मतलब कितने गैमिट्स मिलेंगे, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए 2 मिलेंगे। यदि वहाँ पे ऐसा है कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, अब आप इसके लिए बताएं कितने हैं, 1 और 1 2 यानी कि 2 है, कितने गैमिट मिलेंगे, 4 गैमिट मिलेंगे। अब यहाँ से हम लोग गैमिट का टाइप देखेंगे तो 2 गैमिट के टाइप कितने मिलेंगे, कैपिटल T के लिए मिलेंगे और स्मॉल t के लिए मिलेंगे। तो सिर्फ ये अलग है, ये होमोजाइगस है। तो यहीं से हम लोग गैमिट का टाइप्स यहाँ से पता कर लेते हैं पेयर के आधार पे, समझ गए। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे जो कि आपका क्वेश्चन बेस्ड होगा, उसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। यदि आप लोग न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ओल्ड के लिए क्या करना है ये आपको पता ही है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सेफ रहिए और रिवीजन कंटिन्यूअसली रखिए, अपने रिवीजन को और थोड़ी पीक लेवल पे लेके जाइएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि अगले वीक से हो सकता है कि कुछ अगले वीक से या फिर इसी वीक में नेक्स्ट वीडियो से मैं कुछ अलग वीडियोज़ भी यहाँ पे अपलोड करूँगा जो कि अलग चैप्टर और अलग टॉपिक होगा। ये चीज़ मैं आपको यूट्यूब शॉर्ट्स के वीडियो में बता दूँगा। तो अपडेटेड रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना इम्पोर्टेंट है और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।